हेलो दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी इस YouTube चैनल स्वाना टेक्स में। फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि आपका पढ़ाई बहुत ही अच्छा से चल रहा होगा। दोस्तों, हम इस वीडियो में समझने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 और 1.2 का जितना सारा प्रश्न है हम इसी वीडियो में समाप्त करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दोस्त आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे। क्या लिखा है कि लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं को आभाज्य गुणनखंडों के रूप। तो दोस्तों आइए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है पहला वो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं को आभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो दोस्तों इन सवाल जो है पहला का दिया है, पहला 140। इसी तरह दोस्तों हम सवाल को नोट कर दिए हैं और आपको क्या करना है, इनका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो आइए हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 140 है तो इसको हम लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे हल? तो यहाँ पे 140 का हम गुणनखंड करेंगे। तो 140 का गुणनखंड इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड 2 से जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 70, फिर 2 से ले जाएंगे तो हो जाएगा 35 और यहाँ पे 5 ले जाएगा तो हो जाएगा 7। यानी कि कह सकते हैं तो 140 का यहाँ पे एक बार और 7 से आप ले जा सकते हैं तो 7 एकम 7 हो जाएगा। तो 140 का गुणनखंड कितना है? तो जो सब गुणा में इसको लिख दीजिए। कितना लिखेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 1। तो आप इसको अभाज्य गुणनखंड लिखना है तो आप ऐसे इसको लिख सकते हैं। देखिए 2 आ गया है तो 2 के पावर 2 लिखेंगे गुणे 5 के पावर कुछ हो तो 5 10 के 10 और 7 भी कुछ हो तो 7 10 के 10 और 1 लिखिए आप मत लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था इसका अभाज्य गुणनखंड। क्या था दोस्त? अभाज्य गुणनखंड। आप इसको इजीली इस तरह से हल कर सकते हैं तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह दोस्त यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल है 156। पहला का दूसरा क्या है? 156। इसको हम यहाँ पे हल करते हैं। यहाँ पे जैसे हम लिखेंगे तो 156 का हम गुणनखंड करेंगे तो 156 इसका गुणनखंड 2 से ले जाएंगे तो हो जाएगा 2 7 14 2 8 16 78 बार में। फिर 2 से ले जाएंगे तो यहाँ पे 2 3 6 2 9 18। यहाँ पे 3 से जाएगा तो 13 3 39 होता है और 13 से ले जाएंगे तो 13 कम 13। यानी 156 का हम गुणनखंड निकालेंगे तो 156 का कितना हो जाएगा? 2 गुणे 3 है तो 3 गुणे 13 है तो 13 गुणे लास्ट वाला 1 है तो 1 बराबर में। इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 के पावर 2 है तो 2 का पावर 2 गुणे 3 10 के 10। 3 का पावर कुछ भी नहीं है तो 13 10 के 10। एक क्या हो जाएगा दोस्त? यानी आंसर हो जाएगा। एक लिखिए या मत लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे इतना इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम तीसरा नंबर क्वेश्चन को भी हल करते हैं। तीसरा है आपका 38 25। इसको हम भी हल करते हैं। यहाँ पे हल लिखते हैं तीसरा का। यहाँ पे 38 और 25। देन यहाँ पे दोस्त इसको हम क से ले जाते हैं तो इसको हम 3 से ले जाते हैं। 3 से ले जाएंगे तो 3 एकम 3 और यहाँ पे 3 दूना 6 हो जाएगा। इसमें 2 आ जाएगा 3 तो 3 2 आ जाएगा तो 3 7 21। यहाँ पे 1 चला जाएगा 3 5 15 1275 आएगा दोस्त। इसी तरह फिर देन इसको हम 3 से ही ले जाते हैं तो 3 से ले जाएंगे तो हो जाएगा 3 चौके 12। यहाँ पे 3 दूना 6 और 3 5 15 हो जाएगा। देन दोस्तों अब 3 से ले जाएगा 5 ले जाएगा तो 5 से ले जाएंगे तो 8 5 40 और यहाँ पे 8 5 40 और यहाँ जाएगा 5 25। उसी तरह दोस्त यहाँ पे 5 ले जाएगा तो 17 5 85 और 17 से जाएगा तो 17 एक बार में। यानी कि हो जाएगा उसका 38 25 का गुणनखंड कितना हो जाएगा? 3 गुणे 2 को 5 है तो 2 को 5 गुणे 17। एक लिखिए मत लिखिए, छोड़ दीजिए को। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 के पावर 2 गुणे ये हो जाएगा 5 के पावर 2 गुणे 17 10 के 10। ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह दोस्त हमारा यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन को आइए यहाँ पे हल करते हैं। चौथा नंबर सवाल, चौथा नंबर यहाँ पे है तो उसको हम लिखते हैं हल। चौथा नंबर क्वेश्चन का हल यहाँ पे नंबर दे देते हैं 4 का हल। सबसे पहले दिया है कितना? यहाँ पे दिया है आपका 505 दिया। इसको हम हल करते हैं दोस्त यहाँ पे। तो इसको हम ले जाएंगे, इसको हम ले जाते हैं 5 ले जाएंगे तो 5 से कम 5 0 0 5 से कम 5। उसके बाद दोस्तों इसको हम ले जाते हैं 7 से
7 से ले जाएंगे तो यहाँ पे देखिए 7 एकम 7, इसमें 3 आ जाएगा तो 7 चौके 28, और यहाँ पे 2 चल जाएगा इधर तो 7 के 21 हो जाएगा। उसी तरह दोस्त अभी क से जाएगा तो इसको हम ले जाते हैं 11 से, 11 से ले जाएंगे तो 11 एकम 11 और 11 3 33 यानी कि 13, तो फिर 13 से ले जाएंगे तो 13 कम 13 यानी कि 505 का गुणनखंड कितना हो जाएगा तो 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। इसको ऐसे लिख किए तो इसका गुणनखंड इसी होगा क्योंकि इसमें कोई पावर भी नहीं दिया है, तो यही आपका क्या हो जाएगा दोस्त, आंसर हो जाएगा। अगला हमारा सवाल है 5 नंबर, तो 5 नंबर को आइए हम यहाँ पे हल करते हैं। यहाँ पे 5 का हल लिखते हैं, हल 5 का हल यहाँ पे देखिए कितना है 74 29 है, तो यहाँ पे हल लिखते हैं तो यहाँ पे 17 से ले जाएंगे। इसको हम कितना से ले जाएंगे 17 से, तो यहाँ पे 17 चौके 68, 17 चौके 68 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 74 में से अगर 68 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा, क्या बचेगा 6 यानी कि हासिल हो जाएगा तो 14 यानी 6 कट जाएगा, 6 यहाँ पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 62, तो यहाँ पे तो ले जाएंगे 17 तिया 51, 17 तिया 51, तो वहां पे हो जाएगा 119, हासिल देंगे तो 119 हो जाएगा, तो यहाँ पे 17 7 119 होता है, तो यानी 437 बार में कट जाएगा। उसी तरह यहाँ पे अब हम ले जाएंगे 19 में, 10 से 19 में क्या हो जाएगा 19 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 तिया 57 और 23 बार में ले जाएंगे तो 23 से कम 23 यानी कि 74 29 का कितना आ जाएगा 17 गुणे 19 गुणे 23, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्त, आंसर हो जाएगा। ये था पहला नंबर क्वेश्चंस का हम टोटली बना लिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए हम दूसरे नंबर प्रश्न को भी बहुत इजी से हल करते हैं। तो आइए दोस्तों हम दूसरे नंबर सवाल को हल करते हैं। दूसरा नंबर सवाल क्या लिखा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। देखिए सबसे पहले इस सवाल को क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे दूसरा का पहला जो सवाल दिया है, दूसरा का पहला नंबर जो क्वेश्चन दिया है दोस्त 26 और 91 दिया है और इनका क्या करना है, तो इनको हम यानी कि एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है और जांच भी करना है। तो आइए इसको हम हल करते हैं। देखिए सबसे पहले जो सवाल दिया है तो इसका हम क्या करते हैं, हल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हल। समझिए यहाँ पे 26 है तो एक जगह 26 लिखते हैं और इधर हम 91 लिखते हैं। 26 का गुणनखंड निकालते हैं तो यहाँ पे 26 का गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से जाएगा तो 13 दूना 26, अब नहीं जाएगा दोस्तों, 13 से जाएगा तो 13 एकम 13। अच्छा 91 का भी निकालेंगे गुणनखंड, यहाँ पे देखिए 7 ले जाएगा तो 13 7 91 और 13 से जाएगा तो 13 एकम 13, यानी कि 26 का गुणनखंड कितना आया, तो यहाँ देखिए 26 का गुणनखंड आया है 2 गुणे 13 और गुणे में 1, यहाँ पे देखिए। उस तरह 91 का गुणनखंड कितना आया है, तो 91 का गुणनखंड आया 7 गुणे 13 और गुणे 1, और इसका क्या ज्ञात करना है, तो दोस्त इसका ज्ञात करना है एचसीएफ और एक को ज्ञात करना है एलसीएम, उसके बाद इसका जांच भी करना है। क्या करना है, जांच। तो आइए हम इनको बारी बारी से समझते हैं। देखिए सबसे पहले एक तो गुणनखंड आप ज्ञात कर लिए, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए तो यहाँ पे देखिए इसमें कॉमन, देखिए इसमें दोनों में क्या आपको कॉमन दिखाई देता है, इसमें भी 13 है और इसमें भी 13 है, यानी कि जिसमें 13 है दोनों में 13 है तो यानी एचसीएफ 13, और 1 है तो यहाँ पे गुणे में दोनों में 1 है तो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, तो बराबर में कितना आएगा 13, यानी एचसीएफ आपका कितना आया दोस्त 13, यानी कि यहाँ पे भी 1 है तो आप 1 में लिख सकते हैं, तो 13 आया। उसी तरह देखिए एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले जो नहीं मैचिंग करता है, जैसे ए दोनों मैचिंग नहीं करता है तो पहले इनको लिखिए 2 गुणे में 7। अच्छा गुणे में इन दोनों 13 के बदले आप एगो 13 लिखिए और यहाँ पे दोनों 1 के बदले आप एगो 1, इसमें आप गुणा कीजिएगा दोस्तों, आपका आएगा 182, यानी 182 इसका एलसीएम आ जाएगा। अब इसको क्या करना है कि जांच करना है। तो देखिए जांच क्या बोला है, आप किताब में देख सकते हैं कि जांच में बोला है यहाँ पे कि दो संख्याओं का गुणनफल, यहाँ पे बोला है जांच में कि दो संख्याओं
का गुणनफल, गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, यहाँ पे दिया है दो सूत्र HCF गुणे LCM। यहाँ इसी पे आपको जांच करना है, तो आइए इसको हम जांच करते हैं। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल मतलब कि पहला संख्या और दूसरी संख्या, तो दो संख्या का कौन कौन था, तो एक था 26 गुणे दूसरा संख्या कौन था 91 बराबर में। देखिए यहाँ पे कह रहा है HCF, HCF का कितना है, तो यहाँ पे देखिए HCF 13 है, तो यहाँ पे लेंगे 13 गुणे, और LCM कितना 182। इन दोनों में गुणा करने के बाद अगर आपका ये दोनों का मान बराबर आता है तो समझिए आपका LCM और HCF दोनों सत्य है, अन्यथा वो गलत है। तो आइए इनको जांच करते हैं। इनमें देखिए 26 91 में जब आप गुणा कीजिएगा, यहाँ पे हम करते हैं 26 91 में हम जब गुणा करते हैं तो आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा 9 6 54, तो 56 के 6 18 5 23। तो दोस्तों इधर आ जाएगा 23 66 और इधर भी आप गुणा कीजिएगा तो आ जाएगा 23 66। यानी दोस्तों ये दोनों सत्य है, यानी कि सत्यापित है, यही इसका जांच हो जाएगा। तो आई होप कि ये आपका आंसर पूरा हो जाएगा, आप इसको अच्छे से बना सकते हैं। तो चलिए हम दूसरा नंबर क्वेश्चंस को हल करते हैं। दोस्तों यहाँ पे दूसरा नंबर जो सवाल है वो यहाँ पे हम बनाते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो दिया है हम यहाँ पे लिखते हैं, दिया है कि 510 और दिया है 92, 510 और 92। तो आइए हम इसको हल करते हैं। आपको करना क्या है, यहाँ पे हल लिखते हैं। हल देखिए आपको एक जगह लिखना है 510 और एक जगह लिखना है आपको 92। इसका हम क्या निकालते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। 510 है तो 2 से ले जाएंगे, देखिए 2 दूना 4 और यहाँ पे आ जाएगा 1 2 5 10 और इधर 2 5 10। दोस्तों आप कैसे ले जाएंगे, तो आप हम ले जाएंगे 3 से ले जाएंगे तो क्या 3 8 24 3 5 15 हो जाएगा। उसी तरह दोस्त अगर हम 5 से ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 17 5 85 हो जाएगा और यहाँ पे 17 से ले जाएंगे तो हो जाएगा 1। यानी और इसका भी गुणनखंड आप निकालेंगे तो देखिए 2 से जाएगा तो यहाँ पे 2 चौके 2 6 12, 2 से जाएगा तो यहाँ पे 2 1 कम 2 2 3 6, यानी फिर 23 ले जाएगा, 23 से कम 23। यानी इसका अब जब गुणनखंड इतना आ गया, यानी कि 510 का गुणनखंड कितना आया 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 1 और उसका कितना आया है 92 का, वो आया आपका 2 गुणे 23 गुणे 1। तो इसका हम HCF ज्ञात करते हैं सबसे पहले। यानी HCF देखें तो HCF बराबर और LCM बराबर। देखिए HCF इसमें कौन कौन कॉमन है, तो देखिए इसमें कॉमन है 2, यहाँ पे समझिए 2 इसमें भी कॉमन है और इसमें 1 कॉमन है यहाँ पे। तो इसका HCF क्या हो जाएगा 2 गुणे 1 बराबर में क्या आएगा 2, यानी HCF इसका 2 आ गया। LCM कैसे निकालेंगे, देखिए जो नहीं मैचिंग करता है तो सबसे पहले ऊपर वाला तीनों लिख लीजिए, 3 गुणे 5 गुणे 17, उसके बाद नीचे वाला 2 गुणे 23 गुणे। अब यहाँ पे देखिए दोनों 2 के बदले 1 2 गुणे, दोनों 1 के बदले 1 1। इसमें दोस्तों आप गुणा कीजिए, इसमें आप गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा हम बताते हैं। तो दोस्तों जब आप इसको गुणा कीजिएगा तो आपका कितना आएगा LCM 23460 आएगा। आप इसको करके गुणा देख लीजिएगा। अब आइए इसको हम जांच करते हैं। यहाँ पे तो हम जांच करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे जांच, क्या लिखेंगे जांच, यहाँ पे लिखते हैं जांच। यानी जांच बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है HCF। यहाँ पे क्या होगा HCF गुणे LCM। यहाँ पे समझिए दो संख्या यानी कि पहला, देखिए पहला संख्या है आपका 510 गुणे ये दूसरा है 92 बराबर, उसमें यहाँ पे हो जाएगा दूसरा संख्या देखिए HCF कितना है 2, तो 2 लिखेंगे और LCM कितना है तो यहाँ पे 23460 है और इसमें गुणा करते हैं दोनों बराबर। देखिए 2 से पहले इसमें गुणा कर लेते हैं तो कितना आएगा इधर, देखिए 2 से 0 में कर देते हैं 0, 1 2 6 का 12 का 2 हासिल है, 2 चौक 8 1 9 हो जाएगा, 3 गुना 6 हो जाएगा, 2 गुना 4, यानी इतना आएगा दोस्तों। इसका भी गुणा कीजिएगा तो इतना ही आ जाएगा। कितना आएगा, जितना उधर आया है इधर भी उतना आ जाएगा।
यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आप इसको जांच भी ऐसे कर दीजिएगा। तो आई होप कि आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। दोस्तों दूसरा नंबर सवाल का तीसरा प्रश्न को हल करते हैं। तीसरा प्रश्न यहाँ पे लिखा है कि 336 और 54। तो आइए इसको हम हल करते हैं। यहाँ पे देखिए 336 है तो 336 और यहाँ पे 54 का गुणनखंड पहले निकालेंगे। 336 का गुणनखंड निकालिए तो यहाँ पे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 2 से जाएगा तो 2, यानी कि 2 एकम 2, इसमें एक चला जाएगा, 2 6 का 12 और 2 8 16, यहाँ पे हो जाएगा। 2 से ले जाएंगे तो 2 8 16, 2 चौके 8, 2 से ले जाएंगे तो हो जाएगा 42 और 2 से ले जाएंगे तो 42 का था 21, 3 से ले जाएंगे तो 3 7 21 और 7 ले जाएंगे तो 7 एकम 7। इसी तरह 54 को यहाँ पे दोस्तों 2 से ले जाएंगे तो 27 दूना 54, यहाँ पे भी 3 से ले जाएंगे इस बार तो यहाँ पे 9 3 27, फिर 3 से ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्त 3 एकम 3 3 के 9 और 3 से ले जाएंगे तो 3 एकम 3, यानी कि यहाँ पे देखिए 336 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 को 2 है गुणे 3 गुणे 7 गुणे ये वाला 1। इसी तरह दोस्तों 54 का कितना हो जाएगा गुणनखंड, तो हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे में 1, ये 3 को 3 और 1 है। तो इसका हम HCF ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए HCF, तो HCF कैसे ज्ञात करते हैं, तो ये जो कॉमन होता है, यानी देखिए दोनों में 2 कॉमन है तो 2, उसके बाद देखिए इसमें और कोई कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे 3 है तो 3 कॉमन है। आप कोई कहीं भी 3 लिखा हो ले सकते हैं, ये वाला भी 3 हो चाहे ये वाला 3 हो। यहाँ पे देखिए तो 2 को 2 के बदले 2 गुणे 2 को 3 के बदले 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, यानी 6। इस तरह से एलसीएम जब हम निकालेंगे तो कितना है, देखिए 2 को 2 के बदले 2 को आले गुणे, उसी तरह 2 को 3 के बदले 3 पहले लिख लीजिए गुणे। अब समझिए ये पूरा 3 को 2 नहीं मैचिंग कर देगा, 3 को 2 गुणे में, और उसी तरह यहाँ पे 2 को 3 है तो यहाँ पे 2 को 3, गुणे में 7 है तो 7। इसका जब गुणा कीजिएगा दोस्तों, इन सभी का गुणा कीजिएगा तो आएगा आपका 30 24। कितना आएगा 30 24। इसका एलसीएम हो जाएगा, क्या हो जाएगा एलसीएम। तो आइए इसका हम जांच करते हैं। यहाँ पे देखिए जांच, यहाँ पे लिखते हैं जांच। यहाँ पे जांच में क्या लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, तो HCF गुणे एलसीएम। यहाँ पे समझिए 2 संख्या आपका कौन कौन है, तो पहला है 336 गुणे, दूसरा है आपका 54 बराबर, यहाँ पे है HCF है 6 गुणे और एलसीएम है 30 24। यहाँ पे देखिए इसमें पहले इसमें गुणा कर लीजिए तो आएगा आपका, यहाँ पे देखिए करेंगे तो 6 से करेंगे 4 में तो 6 के 24 के 4 80 लगेगा, कितना 2 6 गुना 12 2 14, और 6 से करेंगे तो यहाँ पे 0 और 1 हासिल बचे तो 1 और 6 3 18, यहाँ पे हो जाएगा 18 144 और इधर भी कीजिएगा दोस्त आएगा 18 144। ये दोनों का आंसर एक ही आएगा, यानी इसका राइट आंसर दोस्तों आपका HCF और LCM ये वाला हो जाएगा और ये इसका जांच हो जाएगा। तो आइए दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चंस को समझते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कह रहा है कि आभासीय गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो आभासीय गुणनखंड विधि द्वारा इनको क्या करना है, तो आपको HCF और LCM ज्ञात करना है। तो आइए हम सवाल को लिख दिए। देखिए तीसरा का पहला सवाल है 12 है 15 और यहाँ पे 21 है, इसका क्या करना है, तो HCF और LCM ज्ञात करना है। और कौन सी विधि से, तो वो आपको आभासीय गुणनखंड विधि से करना है। तो आइए सवाल को हम हल करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे देखिए यहाँ पे पहले लिखते हैं 12, एक जगह से 15 लिखते हैं और 21 लिखते हैं। इन तीनों का हम गुणनखंड निकालेंगे। तीनों का क्या निकालेंगे दोस्त, गुणनखंड। यहाँ पे देखिए तीनों का गुणनखंड निकालेंगे तो सबसे पहले हम 12 का यहाँ पे निकालेंगे, तो 2 6 का 12, 2 से ले जाएंगे 2 3 6 और 3 से ले जाएंगे 3 एकम 3। उसी तरह 15 का निकालते हैं, 15 का जाएंगे तो 3 से 3 5 15 और 5 ले जाएंगे तो 5 एकम 5। इस तरह यहाँ पे 3 से ले जाएंगे 21 का तो 3 7 21 और 7 ले जाएंगे तो 7 एकम 7। यहाँ पे समझिए 12 का गुणनखंड कितना आया, तो देखिए 12 का गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे में 1
उसी तरह देखिए 15 का गुणनखंड कितना है, तो 15 का गुणनखंड है 3 गुणे, उसके बाद 5 गुणे 1, और यहाँ पे 21 का गुणनखंड कितना है, तो 21 का गुणनखंड आया है 3 गुणे 7 गुणे 1। तो इसका हम क्या करेंगे, एचसीएफ ज्ञात करेंगे दोस्तों। आइए हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं। देखिए एचसीएफ और उसके बाद हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। एचसीएफ समझिए, इसमें तीनों में देखिए कॉमन कौन है, अगर आप तीनों में कॉमन देखिएगा, देखिए एक 3 यहाँ पे है, तीनों में कॉमन 3 है, समझिए तीनों में कॉमन 3 है तो 3 हो जाएगा। अच्छा गुणे में देखिए एक भी तीनों में कॉमन है तो 1 हो जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा 3, यानी तीनों का एचसीएफ आपका 3 आ गया। इस तरह से हम समझते हैं कि एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए जो नहीं मैचिंग करता है, देखिए तो तीनों 3 के बदले पहले एगो 3 लिख लीजिए गुणे, उसके बाद जो मैचिंग नहीं करता है, जैसे 2 को मैचिंग नहीं किया तो 2 गुणे 2 गुणे, उसके बाद देखिए यहाँ पे भी 5 मैचिंग नहीं किया तो 5 लिखेंगे गुणे, 7 मैचिंग नहीं किया तो 7, सभी को गुणा में लिखना है, गुणा कर दो। देखिए 3 गुना 6, 6 गुना 12, 12 5 60, और 60 में करेंगे 7 में तो 420 आंसर आ जाएगा। यानी कि आपका एचसीएफ 3 और एलसीएम 420 क्या हो जाएगा दोस्त, आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये पहला समझ में आया होगा, तीसरा का। चलिए हम यहाँ पे इसको हल करते हैं, दूसरे नंबर के क्वेश्चन को। देखिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन है 17, आप इसको हल लिखते हैं और एक जगह हम इसको लिखते हैं 17 यहाँ पे, और एक जगह लिखते हैं 23, और एक जगह लिखते हैं 29। इसका हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे दोस्त, गुणनखंड। देखिए 17 का गुणनखंड नहीं होता तो क्योंकि 17 से जाएगा तो 17 कम 17 हो जाएगा, 23 का भी नहीं हुआ तो 23 से ले जाएगा तो यहाँ पे 23 से कम 23, और 29 का भी नहीं हुआ तो 29 ले जाएगा तो 29 से कम 29, यानी 17 का गुणनखंड हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 17 गुणे 1। 23 का गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा दोस्त 23 गुणे 1, और 29 का गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 29 गुणे 1। यानी अब इसका हम एचसीएफ ज्ञात करें, एचसीएफ ज्ञात कर। देखिए तीनों में कॉमन क्या है, ए, यानी इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, यानी कि तीनों में कॉमन आपका 1 है। और एलसीएम देखिए, एलसीएम यानी कि तीनों में कॉमन 1 है तो 1 लिखेंगे पहले, उसके बाद यहाँ पे 17 गुणे 23 गुणे 29, यहाँ पे 17 गुणे 23 गुणे 29। इसका आप जो जितना गुणा कीजिएगा, जितना आंसर आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो आइए आप इसका गुणा कीजिएगा तो आएगा आपका 1139, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्त, आंसर हो जाएगा। तो 1139 यानी एचसीएफ आपका 1 आया और एलसीएम आएगा 1139। आई होप कि आपको ये भी सवाल समझ में आया होगा। चलिए हम दूसरे यानी कि तीसरा नंबर क्वेश्चन को भी हल करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन दोस्तों हम यहाँ पे हल करते हैं, तो यहाँ पे लिखा क्या है, देखिए यहाँ पे हल करते हैं। सबसे पहले तीसरा में लिखा है 8, उसके बाद यहाँ पे 9 लिखते हैं और यहाँ पे 25 लिखते हैं। समझिए यहाँ पे 8 का भी गुणनखंड निकालेंगे, 9 का भी और 25 का भी। 8 का 2 से जाएंगे तो 4, 2 से जाएगा तो 2, देन फिर 2 से ले जाएंगे तो 2 एकम 2, 9 का जाएगा तो 3 एकम 3, 3 के 9, 3 से जाएगा 3 एकम 3, 25 का ले जाएंगे तो 5 4 25 और 5 ले जाएंगे 5 एकम 5, यानी इसका कितना हो जाएगा दोस्तों गुणनखंड। देखिए तो यहाँ पे 8 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1, और यहाँ पे 9 का कितना हो जाएगा तो 3 गुणे 1, और 25 का कितना हो जाएगा तो 5 गुणे 1। यानी देखिए इसका भी एचसीएफ आपका कितना हो जाएगा, तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन 1 है तो एचसीएफ 1, और एलसीएम तो एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए इन्हीं में गुणा कर दीजिए, यानी कह सकते हैं कि 3 को 2 है, 3 को 2 के मतलब इसमें मैचिंग नहीं कर रहे थे, यानी कहने का मतलब कि 3 को 2, तो 3 को 2 लिखिए यहाँ पे गुणे, उसके बाद इसमें 2 को 3 है तो 2 को 3 गुणे, 2 को 5 है तो 2 को 5, इसमें गुणा कीजिए, जितना आएगा दोस्त 1800 ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम चौथे नंबर क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। देखिए चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है कि कह रहा है कि एचसीएफ कोष्टक 306,657 बराबर में 9 दिया है, तो एलसीएम यहाँ पे एलसीएम 306 यहाँ पे दिया है कोष्टक में 306,657 ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पे समझिए
सवाल यहाँ पे क्या बोला है कि देखिए जो है ना इतना संख्या का एचसीएफ दिया है 9, यहाँ पे समझिए। तो यहाँ पे कौन है कि एलसीएम यहाँ पे बराबर भी कितना होगा वही आपसे पूछा है। तो आइए इस सवाल को हम हल करते हैं। तो दोस्तों इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम क्या लिखते हैं हम। सबसे पहले आपको दिया क्या है, तो देखिए दिया है 306 और एगो दिया है 657। समझिए इस संख्या को हम ए मानते हैं, संख्या को बी मानते हैं, यानी पहला संख्या और दूसरा संख्या। आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा। तो आप एक सूत्र आपको को याद रखना है, पूछा है एलसीएम। देखिए तो एलसीएम बराबर एक सूत्र होता है ए गुणे बी और बटे में होता है एचसीएफ। ये आपका सूत्र होता है दोस्तों कि एलसीएम बराबर ए गुणे बी बटे में एचसीएफ, यानी कि एलसीएम बराबर यहाँ पे एलसीएम लिखेंगे बराबर ए का मान यहाँ पे कितना है 306 गुणे बी का मान है 657 गुणे बटे में एचसीएफ। तो एचसीएफ का मान देखिए यहाँ एचसीएफ का मान कितना दिया है 9, तो यहाँ पे लिखेंगे 9 से इसको कटेंगे दोस्तों, 9 से कटेंगे तो 9 7 63, इसमें 2 चल जाएगा 9 3 27, यानी कि एलसीएम का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 306 गुणे में 73 और इसका गुणा कीजिएगा जितना आएगा वही आपका क्या हो जाएगा एलसीएम यानी आंसर हो जाएगा। तो आइए इसमें हम गुणा करते हैं दोस्तों। जब आप इसका गुणा कीजिएगा चौथा नंबर सवाल के तो आ जाएगा आपका 22 33 8। कितना आएगा दोस्तों आपका आ जाएगा 22 33 8, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको चौथा नंबर प्रश्न भी अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। आप बहुत ही इजी तरीके से इसको आप हल कर सकते हैं। दोस्तों आपको 5 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लिखा क्या है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे समझिए जो आपका 5वां नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर जो प्रश्न है वो दिया है कि 6 का पावर n जो है वो क्या 0 पर समाप्त हो सकती है। ये आपसे प्रश्न पूछा गया है कि 6 के पावर जो n है तो क्या वो 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। तो दोस्तों इसका जवाब आएगा, आप इसका जवाब दे सकते हैं नहीं। क्या इसका जवाब देंगे आंसर में नहीं, क्यों आइए हम समझते हैं। इसे देखिए 6 का पावर यहाँ पे n दिया है, तो मान लीजिए हम 6 के पावर यहाँ पे 1 लेते हैं तो दोस्तों क्या आएगा 6 आएगा। अच्छा 6 का पावर यहाँ पे हम 1 के जगह हम 0 लेते हैं तो फिर भी 6 कोई के पावर अगर 0 रहता है तो उसका मान 1 होता है। क्या होता है दोस्तों 1। तो क्या कभी 0 आएगा तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखिए ये जो 6 है ना तो वो 2 और 5 के गुणनफल के रूप में होना चाहिए तभी आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो आप यहाँ पे समझिए जैसे यहाँ पे 10 रहता उसका पावर n रहता तो यहाँ पे 10 के पावर 1 लेंगे तभी 10 आएगा, यानी 0 पे समाप्त हो गया। तो ये देखिए 10 जो है वो किसका घात है, यानी ये 2 गुणे 5 का घात है। तो आप लिख सकते हैं कि नहीं हो सकता, क्योंकि ये 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के घात के रूप में नहीं है। अगर इस घात के रूप में होता तो आपका हो जाता, लेकिन नहीं है तो इसका आंसर क्या होगा नहीं। क्यों, क्योंकि 2 गुणे 5 के घात 2 गुणे 5 के पावर n के घात के रूप में नहीं है। आपको यहाँ पे 6वां नंबर सवाल है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस के 5 भाज्य संख्या है क्यों। तो आइए हम इस सवाल को हल करते हैं। 6 नंबर सवाल को दोस्तों इसको मिटा देते हैं। 6 नंबर आपका जो सवाल है यहाँ पे दिया है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस में 13 और एक फिर दिया है दोस्तों इधर 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस के यहाँ पे दिया होगा 5। पूछा है भाज्य संख्या क्यों है। कौन सी संख्या भाज्य संख्या क्यों है, भाज्य संख्या क्यों है। तो दोस्तों आपको क्यों बताना कि आखिर क्यों है भाज्य संख्या। तो आइए हम इसको समझते हैं सवाल को
सबसे पहले देखिए इसको हम हल लिखते हैं, तो आपको हम समझा देना। देखिए सबसे पहले भाज्य संख्या क्या होता है, आपको ये समझना है कि भाज्य संख्या क्या होता है। भाज्य संख्या कोई ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड यानी कि गुणनखंड कम से कम 3 हो। क्या हो? 3। जैसे देखिए आपका 6 जो है ना, ये आपका भाज्य संख्या है, इसका गुणनखंड 3 हो जाएगा। देखिए 2 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, 1 भी हो जाएगा। एक देखिए 1, यानी कि इसका भाज्य, क्योंकि 6 कौन सी संख्या है तो भाज्य संख्या हो जाएगा। कम से कम उसका 3 गुणनखंड हो सकता है, 2 गुणे 3 गुणे 1। आई होप कि आपको भाज्य संख्या समझ में आया होगा। तो दोस्तों इसको हम हल करते हैं, यानी कि कम से कम भाज्य संख्या का गुणनखंड कितना होता है तो 3 होता है। कितना होता है दोस्तों? 3। आइए सवाल को समझते। देखिए यहाँ पे दिया है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों? देखिए दोनों में जो कॉमन है तो उसको पहले बाहर निकालेंगे। तो दोनों में कॉमन है 13, 13 को बाहर निकालेंगे तो बचेगा 7 गुणे 11, एक 13 आ गया था, यहाँ पे 1 बचेगा। यहाँ पे हो जाएगा 13 गुणे 11, 7 77 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 78। और 78 देखिए 2 को गुणनखंड है, तो 2 को गुणनखंड है तो क्या आप हम इसमें अपने से 1 से गुणा कर सकते हैं? इसमें कोई भी प्रभाव पड़ेगा तो नहीं। तो ये कौन संख्या हो जाएगा दोस्तों? ये भाज्य संख्या। आपको अभी बताया ना नीचे कि कम से कम कितने गुणनखंड होना चाहिए तो 3 गुणनखंड होना चाहिए, तो ये भाज्य संख्या हो जाएगा। कौन संख्या दोस्तों? भाज्य संख्या। इसी तरह इसको भी हम अगर हल करते हैं तो देखिए इसमें भी 2 को 5 है तो 5 का कॉमन निकालेंगे, 5 का कॉमन निकालेंगे तो बच जाएगा 7 गुणे 6 गुणे 5 आ गया तो 1 बचेगा, गुणे यहाँ पे 4, यहाँ पे बचेगा क्या? गुणे में 3 गुणे में 2 गुणे में 1 प्लस यहाँ पे बचेगा 1। इसमें देखिए 5 गुणे, इसमें गुणा कीजिए। अब गुणा कीजिएगा तो सब 42 हो जाएगा, हम गुणा कर देते हैं। और यहाँ पे 4 दूना 8 8 का 24, 24 और 42 में हम गुणा करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 4 दूना 8, यहाँ पे 4 चौके 16, 16 2 दूना 4, 16 4 20, हाथ से 2 4 दूना 8 2 10, यहाँ पे हो जाएगा कितना? 4 दूना 8 2 10। तो दोस्तों हो जाएगा 1008 प्लस के यहाँ पे हो जाएगा 1। यहाँ पे देखिए 5 गुणे, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1009 और इसमें 1 से गुणा कर सकते हैं। तो दोस्तों आप एक से ए भी देखिए 3 गुणनखंड है गया तो ए भी भाज्य संख्या है। कौन संख्या दोस्तों? भाज्य संख्या है। अच्छा इसका जवाब आप कैसे दे सकते हैं कि ये भाज्य संख्या है, ये संख्या भाज्य संख्या है क्योंकि इनका गुणनफल यानी गुणनफल कम से कम 3 संख्या हो रहा है। कम से कम यानी कि 3 गुणनखंड होना चाहिए। तो आप इसका आंसर उस भाषा में अपनी भाषा में लिख सकते हैं कि कम से कम इन संख्याओं का गुणनखंड 3 है, इसीलिए यह भाज्य संख्या है। तो दोस्तों आपको 7 नंबर सवाल स्क्रीन पे दिख रहा होगा। लिखा क्या है कि लिखा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? दोस्तों समझिए यहाँ पे वृत्ताकार पथ है, मतलब कि यहाँ पे 7 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है, जैसे मान लीजिए गोला है, वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार रास्ता है, और यहाँ पे देखिए ये जो सोनिया है, यहाँ पे क्या है? सोनिया। यहाँ पे जो सोनिया है वो ये पूरा चलती चलती यहाँ पे आती है ना, तो दोस्तों उसको 18 मिनट लगता है। क्या लगता है? 18 मिनट। और यहाँ पे भी एक रवि नाम का लड़का है, यहाँ पे क्या है? रवि है। क्या है? यहाँ पे वो रवि है, वो भी अगर यहाँ पे बिंदु पूरा घूम जाता है इसको 12 मिनट में। कितना? 12 मिनट में। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मान लीजिए यहाँ पे कि वो एक ही बिंदु से, मान लीजिए इसी बिंदु से दोनों व्यक्ति चलना शुरू करते हैं, तो दोनों व्यक्ति कितना समय में एक बिंदु पे आके मिलेंगे। तो इसी सवाल को जवाब देना है। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, सवाल को आपको एलसीएम ज्ञात कर देना है। क्या ज्ञात कर देना है? एलसीएम। तो आइए हम इसका हल लिखते हैं। दोस्तों यहाँ पे सिंपल से आपको हल लिखना है
हॉल में क्या लिखना है, तो यहाँ पे 12 है, वो 18 है, तो इसका एलसीएम इस विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं, आपको पता होगा। यहाँ पे निकालेंगे तो 2 छक्का 12 यहाँ पे, और यहाँ पे 2 9 18, 3 से जाएगा तो 3 गुना 6 33 गुना, यानी कि हो जाएगा आपका कितना 2 गुणे 3 गुणे यहाँ पे 2 गुणे 3 निकालेंगे तो जाएगा 3 गुना 6 6 गुने में बढ़ती है 36। तो 36 मिनट बाद दोस्तों एक बिंदु पे किधर, एक बिंदु पर वो क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 36 मिनट। क्या हो जाएगा 36 मिनट। तो आई होप कि दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, इतना के लिए जय हिंद जय भारत।